स्वागत है आपका। और देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए सीएनबीसी आवाज और कॉइन डीसीएक्स लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें हम आपको क्रिप्टो के बारीकियों के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं चेन योद्धा के अजीत त्रिपाठी। अजीत जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्रिप्टो में जो अर्ली निवेशक हैं उनको निवेश करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है और यहाँ पर काफी हद तक एक मेन स्ट्रीम एसेट क्लास के तौर पर अब काफी सारी कंट्रीज में इसे ट्रीट किया जा रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को पहले बिटकॉइन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी अब इंस्टीट्यूशनल एसेट है, माने कि उसमें सब बैंक्स और कंपनीज ये सब खरीद रही हैं, तो उसमें थोड़ी रिलेटिव सेफ्टी है, मतलब रिस्क थोड़ा कम है और सीखने में टाइम लगता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, मीम कॉइन्स या फिर बहुत ही रिस्की चीज़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से पैसा बनाना होता है और उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और फिर वो दोबारा फिर क्रिप्टो की भी बदनामी होती है। इससे अच्छा है कि आप पहले थोड़ा सीखें, बिटकॉइन थोड़ा बहुत लेके शुरू करें और जैसे जो सुपर टीम, जैसे सोलाना में सुपर टीम के एक दो प्रोग्राम्स हैं, अर्न योर फर्स्ट क्रिप्टो बोलते हैं कि पहला सिक्का आप अपना पहले क्रिप्टो अर्न करें, कमाएं, ना कि ट्रेड करें। तो अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप ऐसे किसी प्रोग्राम से थोड़ा काम करके क्रिप्टो कमा लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट बिटकॉइन से शुरू करना बेस्ट है। जैसे कि आपने कहा, लोग वॉलेटिलिटी से कई बार डर जाते हैं, ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से यहाँ पर किया जाना चाहिए जब हम यहाँ निवेश करें? रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है क्रिप्टो में। जब जैसे बिटकॉइन आप लेके बैठ जाइए ना, वो तो सोने की तरह है। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ये जो बड़े वाले कॉइन्स हैं जिनमें अभी ईटीएफ्स और ये ट्रेडिशनल फाइनेंस के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उनमें फिर भी थोड़ा रिस्क कम है। बाकी सिक्कों में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी 90% डाउन भी जा सकते हैं अगले साल और 10 गुना भी ऊपर हो सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी के ही पैसे मिलते हैं, मतलब रिस्क इसमें रिटर्न क्रिप्टो में इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने, और फिर कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, फिर उनका पैसा बन जाता है और फिर उन्हें लगता है कि इसमें बहुत पैसा बनेगा, तो और ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं, तो उससे फिर कई बार लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो इसको जुए की तरह ना देखें, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। और अगर जुआ खेलना है तो फिर जुए जैसे रिजल्ट भी आएंगे। तो इससे अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट की तरह देखें और थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन हर महीना, जिसको कहते हैं डीसीए, तो थोड़ा थोड़ा हर महीने अपनी एक सैलरी का 5% लगाते रहें, तो कुछ साल बाद आपके पास काफ़ी सारा बिटकॉइन या पैसा जमा हो जाएगा। तो शुरू वहाँ से करना चाहिए। फिर अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप सीजन्ड इन्वेस्टर हो, दिन भर बैठ के ट्रेड चार्ट देखने का आपके पास समय है, तो फिर आप उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनकी सैलरी है, दिन भर काम है, पेंशन है, तो उनको तो थोड़ा बहुत ही हर महीने थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, वो बेस्ट है। ऑल राइट। अजीत जी, जिस तरह का ये बाजार है और यूजली तो लोगों का डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग सभी एरियाज में होनी चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि डिसिप्लिन क्रिप्टोज में होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कैसे आएगा, किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? हाँ, एसआईपी ही करना चाहिए। तो एसआईपी बेस्ट है, या ईटीएफ के थ्रू अपना ब्रोकरेज अकाउंट है तो उसमें ईटीएफ यूएस अगर ब्रोकरेज आप एक्सेस कर सकते हैं तो उससे शुरू करें। तो ईथा और आईबिट, ऐसे ब्लैक रॉक के जो ईटीएफ हैं उनसे कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएस ब्रोकरेज एक्सेस नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन हर महीने एसआईपी से ही शुरू करें। और इसमें जुए की तरह ना देखें, क्योंकि जुआ खेलने में फिर बर्बादी होती है। तो एसआईपी से शुरू करें और सीखें। जब आप सीख जाएंगे, थोड़ा आपको मार्केट की समझ हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का मार्केट है और वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, पर इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा है ना। वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो रिटर्न कहाँ से होगा? तो और थोड़ा धैर्य रखें। लोग आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलेंगे। सोशल मीडिया सबसे खतरनाक चीज़ है आजकल। उसमें लोग आपको बोलेंगे कि बिटकॉइन कल 5 लाख का होने वाला है, $5 लाख का होने वाला है, फिर वो नीचे आ जाएगा 10%, फिर आप घबराएंगे। तो इसमें अब साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारा पैसा इसमें ना लगा दें, मकान बेच के बिटकॉइन ना ले लें,
तो थोड़ा बहुत SIP करते रहें वही, और जब सीख जाएँगे तो फिर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी बढ़ेगी। उसको 6 महीना 1 साल लगेगा, तो फिर आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, फिर नुकसान भी होगा थोड़े दिन, तो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों का 10-20% नीचे जाता है तो लोग सिक्का तो लोग बिटकॉइन तो फिर बेचने लगते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर क्रिप्टो को ब्लेम करते हैं। उससे अच्छा है कि भाई होल्ड कीजिए और थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइए। अजीत जी, एक फाइनल सवाल, और सभी एसेट क्लासेस के अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स होते हैं। क्रिप्टो क्या चार्ट्स पे काम करता है? यहां पर निवेश से पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, चार्ट तो ट्रेडर्स के लिए होता है। चार्ट उनके लिए है जिनका दिन भर का काम है कि भाई ज्योतिष विद्या की तरह रोज कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा देखना। तो चार्ट इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को रख के आप सो जाएं, भूल जाएं कि आपने लिया है बिटकॉइन, और इसको फिर आप 5-10 साल बाद देखेंगे ना, तो पैसा उन्हीं का बना है क्रिप्टो में, जो जनरली बड़ा पैसा उन्हीं का बना है जो होल्ड कर सकते हैं कि भाई रख के सो गए, 50% गिर गया तो गिर गया, फिर बैठे हैं तो और सीख रहे हैं, तो उन लोग का थोड़ा पैसा बनता है। बाकी जो लोग जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में आते हैं, उनका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। तो इसमें आप मार्केट का उतना वो नहीं है, इन्वेस्टर के लिए साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। ऑलराइट, दैट इज अंडरस्टूड। यानी कि मार्केट्स का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पर इन्वेस्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एब्सोल्युटली यहाँ पर ट्रेडर की तरह काम नहीं करना है, इन्वेस्टर के तरीके से करना है, जैसे कि आप सोने में करते हैं, ये कहना है अजीत जी का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और ऑफ कोर्स वो बिगिनर्स एंड होल्डर्स के लिए क्या करना चाहिए वो राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटीज पर और पूरा फोकस। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।